अमित गुप्ता, हेलो, भुवनीश प्रताप, हेलो। आप लोगों ने अभी फॉर्म फिल तो नहीं किया है? फॉर्म फिल किसी ने किया है अभी तक? नहीं, सही है। ठीक है। अभी फॉर्म की काफी मतलब आप समझ लो 25 अगस्त यानी 25 डेज हैं आपके पास। तो पहले अच्छे से उसको समझ लो ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, है ना। किस किस ने इसका डिटेल एस्टिमेट मतलब एडवर्टाइजमेंट पढ़ रखा है? जिसने पहले फॉर्म फिल किया हुआ उसने आराम से मुझे लगता है पढ़ा हुआ होगा। सेम वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। धर्म सिंह, पढ़ा है आपने? आपने पहले भी फॉर्म फिल किया था? ठीक है। एक चीज समझने की जरूरत है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट तब पढ़ेंगे तो पहले ही समझते हैं फॉर्म। इस बार जो फॉर्म आए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है वो आपको एक लिस्ट में इन्होंने दे रखी है। लिस्ट आपको इनकी ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी या मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप इसे चेक कर लेना। आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं उस अकॉर्डिंग। वैसे फॉर्म तो फ्री का है तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म फ्री का है। बदनाम इंजीनियर टू, एक बात बताएं, ये सिक्योरिटी फीस 50,000 क्यों ली जा रही है मैम? देखो मैं बताऊं, 50,000 जो सिक्योरिटी फीस ली गई थी, पहले भी ली गई है, वो इसीलिए है कि आपने ज्वाइनिंग की और उसके तुरंत बाद आपने उस पद को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी फीस सिर्फ इसलिए है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आपका। 12 वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसीज खाली हैं। अमित गुप्ता, आप किस कैटेगरी में हैं? मतलब आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी, गाजीपुर ओबीसी। 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। 3 वैकेंसीज हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। गाजीपुर में है 12 वैकेंसी वीकेंट है और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना फॉर्म चेक करना है। बादाम, वो सॉरी, बदनाम इंजीनियर मैम, हमसे सिक्योरिटी फीस ली गई थी। कुछ जगह ली गई थी, कुछ जगह नहीं ली गई थी। मतलब आप ये समझ लो एक ऐसी वैकेंसी में आप एंटर कर रहे हो जिसका ना अता ना पता। क्या, जब हमने की थी ज्वाइनिंग, अब पता नहीं क्या रहेगा, स्ट्रिक्टनेस रहेगी या नहीं रहेगी। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जमा की गई थी और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जमा नहीं की गई थी। सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन, हेलो। ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग अभी हम बात करते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं इस पे। धर्म सिंह, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हाँ ली जाती। भाई आपने जॉब छोड़ दी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गवर्नमेंट की आएगी ना। ये कंप्यूटर वाले भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर भी डिस्कस करेंगे। सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन, फीस रिफंड हुई थी, हाँ फीस रिफंड हो जाएगी। 6 मंथ का पीरियड है। अमित गुप्ता, ओबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है? नहीं, फीमेल का 1 वैकेंसी है। कौन से? अमित गुप्ता,
फीमेल अलग है ओबीसी और ओबीसी बॉयज अलग है। ठीक है। अमित, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? अब ये तो वही मुझे नहीं पता, पंचायत ने क्या डिसीजन लिया है उस अकॉर्डिंग है ये। मैरिट नंबर कैलकुलेशन एक बार ब्रीफ कर दीजिए। मैरिट नंबर कैलकुलेशन, हाँ डिस्कस करते हैं, इस पे डिटेल वाले पे करते हैं। रवि, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं लिया? तो हो गया, फिर मैं किसी और कट ऑफ अमर त्याग, कट ऑफ नहीं डिस्कस कर सकते, क्यों? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट, आप देख लो किसी डिस्ट्रिक्ट में 12 वैकेंसीज हैं तो वहां कट ऑफ कम जाएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट में 4 वैकेंसीज हैं, अब देखो ये रहा आपका हापुड़, हापुड़ ज्यादा है, हमीरपुर मात्र 4 वैकेंसीज हैं, आप बताओ इसमें कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं जाएगी? तो इस तरीके से कट ऑफ रहती है। ट्रिपल सी नहीं वैलिड है। ठीक है। ओके थैंक्स, ये भी कैंसिल नहीं होगी। अब कैंसिल नहीं होगी वैकेंसी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर लेना। ठीक है। आप सभी अपनी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी चेक लिए, फॉर्म फ्री का है तो भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर देना। लेकिन अगर वैकेंसीज आपके मतलब की हैं, वैकेंसीज हैं, तो आप फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा ताकि आप किसी भी कीमत पर पीछे ना रह जाएं। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे ग्रुप का हिस्सा है, मैं चाहूंगी उसकी अच्छी मैरिट बने और वो सिलेक्शन लेकर के आए, तो मैं आपकी सीनियर मैम होंगी। एक मिनट, इतने सारे क्वेश्चन। आई एम फ्रॉम बनारसी। अभी धर्म आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। ठीक है। रवि सिंह आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। अगर आपको कहीं पर भी आरटीआई लगानी है या कुछ करना है, हाई कोर्ट केस करना है, आप फ्री हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी क्योंकि ये मेरा मतलब मेरे को नहीं पता इसके बारे में। रिजर्वेशन पूरी तरीके से पंचायत राज फ्री है कि वो किसको देना चाहता है किसको नहीं देना चाहता है, उस पर किसी का प्रेशर नहीं हो सकता। अमर, स्पोर्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कितने साल की जॉब है अनुपम, ये भी क्लियर करेंगे। किसी ने मेरे उस पर कमेंट किया कि ये 2 ईयर की जॉब है, नहीं 2 ईयर की जॉब नहीं है ये। एक्सप्लोर कंप्यूटर में कौन सा कोर्स काम 1 ईयर का मांग रहे हैं। ठीक है। रवि आप लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज ये क्वेश्चन सब आप नहीं पूछे। रामपुर में वैकेंसीज हैं 6, सॉरी 9 वैकेंसीज है रामपुर में। ठीक है। रवि आप रवि सिंह राजपूत, अब आप कोई भी कमेंट अननेसेसरी नहीं कीजिएगा। अगर आपको आरटीआई लगानी है आप लगा लीजिएगा। ओबीसी वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले जनरल में बिल्कुल कर सकते हैं। जनरल तो सभी के लिए ओपन रहता है। आप अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म फ्री का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, आपके मैंने इसमें ना मार्किंग कर रखी है। वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट। ठीक है। जो आपके से रिलेट कर रहे हैं, जिसे आपको जानने की जरूरत है। ठीक।
ये सिविल स्टडी ये कंप्लीट जल्दी हो जाएगी, इलेक्शन से पहले पहले मुझे उम्मीद है कि ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर कोर्स का भी बताते हैं रवि, एक्सपीरियंस लेटर के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सारे के सारे डाउट आज क्लियर करते हैं, आपके जितने डाउट्स हैं पूछ लीजिए, एकम एक डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। 15 फाइनेंस, देखो आपको नजर आ रहा होगा, 15 फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस और अदर स्कीम से जितना पैसा आएगा ग्राम पंचायतों के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, रवि अभी बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या है। एलिजिबिलिटी है कि पोस्ट आपकी है आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल, ये पोस्ट का नाम है आपकी, ठीक है। शुड नॉट हैव फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं पर भी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, ठीक। आप सोचिए आप दो, अभी किसी ने शायद क्वेश्चन भी किया था, ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्या, दोनों मतलब रेगुलर जॉब आप नहीं कर सकते। अब पहले हम डिटेल डिस्कस करते हैं, उसके बाद सारी चीजें बात करते हैं। अमर एंड बदनाम इंजीनियर टू, ठीक है। यहां पर जिस जिसको एलिजिबिलिटी में कोई इशू हो समझने में तो बताना। सैलरी का बदनाम मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ सैलरी कैसे निकलती है, क्या है सैलरी का इशू, ठीक। आप कहीं पर भी, यानी अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो आप सोचें कि आप एक और जॉब पकड़ सकते हैं, तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें रेगुलर जॉब बिल्कुल मना है, आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कर सकते हैं लेकिन जॉब नहीं कर सकते। स्कोप ऑफ वर्क और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेंगी, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेंगी, ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायरेक्टर ऑफ पंचायत राज ने आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए, देखो सिविल वर्क के लिए आपको ग्राम पंचायत दी है, यानी आप सिविल वर्क कर सकते हैं ग्राम पंचायत में। इसके अलावा आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप और कोई ग्राम पंचायत का काम करेंगे, ठीक। वो काम क्या क्या करना है आपको, प्रिपेयर करने हैं एस्टिमेट ऑफ वर्क प्रोजेक्ट टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों में हो रहे कामों का एस्टिमेट आप बना सकते हैं। मैप एंड लेआउट डिजाइन ऑफ द वर्क, ठीक है। आपको अगर नीड हो रही है कि कहीं का डिजाइन या लेआउट आपको करना है तो वो आपको आना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एमबी ऑफ द वर्क, एस्टिमेट बनाने के बाद आपकी एमबी होती है। अदर रिलेटेड सिविल वर्क, और भी कोई अगर काम ग्राम पंचायत का है सिविल से रिलेटेड, ठीक है, सिविल से रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाँ जिन जिन ने मुझसे पूछा था कि क्या हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, तो और किसी डिस्ट्रिक्ट से आप नहीं कर सकते, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। 1875 की जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए, जो बची हुई वैकेंसीज हैं उसे फिल करने के लिए ये वैकेंसीज इन लोगों ने निकाली है, ठीक है। और जो ब्लॉक्स एलोकेट होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में यानी डीएम के हाथ में है आपके, ठीक। डीएम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डीपीआरओ को, और डीपीआरओ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा आपके वीडियोस को, यानी डीपीआरओ आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में भेजेगा और ब्लॉक्स में जाके आप वीडियो के पास अपना ग्राम पंचायतें वगैरह एलोकेट करा सकते हैं, ठीक है।
कंसल्टिंग फीस ये सभी को पता होगी, 1% एस्टिमेशन और 1% एमबीओ। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि हमारी सैलरी कैसे हमें मिलेगी, तो आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। मैम कमाई का बताओ, यही है कमाई का आपका रास्ता। इस बार पोस्ट देखो, हो सकता है कुछ लोगों ने छोड़ दी हो, पोस्ट बढ़ गई है आपकी। टोटल पोस्ट है 696। ओके, कंसल्टिंग फीस में किसी को इशू नहीं है, आई थिंक किसी को भी इशू नहीं है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी देखते हैं कि आप फॉर्म सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं आपके। ठीक है, एज काफी है, 18 to 65 ईयर का पर्सन इसमें एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात, मतलब रिटायर अगर हो चुका है तब भी वो कंसल्टिंग इंजीनियर की जॉब कर सकता है। तो हमारे साथ काफी को लोग हैं ऐसे जो काफी एजेड भी हैं, जो अपने पहले आर्किटेक्ट होंगे। आर्किटेक्ट तो आई थिंक नहीं ज्यादा एजेड है, बट हाँ कुछ लोग हैं, एक दो। आप पूछ देखो, यहाँ पे फिर से क्लियरली मेंशन करा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर परमानेंट रेजिडेंसशिप। ठीक है, आपको कंपलसरी है कि आप अपने यहाँ के रेजिडेंस, यानी कि आप वहीं के निवासी होने चाहिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बार बार इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, एक बार और मेंशन किया है, अभी मैं दिखाती हूँ। क्वेश्चन था कि जॉब कितने साल की है, ये देखो, इसे पढ़ो अच्छे से। इसमें लिखा है वैलिड फॉर पीरियड 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के लिए तो आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, और इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 ईयर। ठीक, यानी कि आपकी इस वैकेंसी के साथ साथ हमारी जो उम्र है वो भी 3 साल बढ़ चुकी है, क्योंकि 3 ईयर हमने कंप्लीट कर लिए, 2 ईयर का एक्सटेंशन था हमारे पास। ठीक है, तो 5 ईयर का था, लेकिन अगर आपका देखा जाए तो 5 ईयर और इंक्लूड हो गए हैं, इसका मतलब 3 ईयर और, यानी कि जॉब तो चलने वाली है अभी। राजा सिंह, हर मंथ कमाई होगी? नहीं, इस समय तो कमाई बिल्कुल बंद है। पिछले 6 महीने से बजट नहीं है, तो कमाई बिल्कुल, जिसे कहते हैं जीरो, जीरो ही समझ लीजिए, जीरो है। ऑफिशियली सिविल स्टडी, ऑफिशियली किसी ने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ नहीं डाली है, तो आपको मिलना मुश्किल। आप पता कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। ठीक है, लास्ट डेट और 1 ईयर का और एक्सटेंशन दे रखा है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 1 अगस्त से 25 अगस्त है, तो आपके पास बहुत टाइम है। पुष्पा, मैं अभी, आप लेट हो गई थोड़ी सी, मैंने अभी बताया था कि इसमें जो नेसेसरी मांग रखा है वो मांग रखा है आपका रजिस्टर, जहां के आप हो वहीं के निवासी होना। ठीक है, तो आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं वहीं के आपका निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप वहां के निवासी नहीं है तो आपका सिलेक्शन उस डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं किया जाएगा। विशाल, यस, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लिए भर सकते हैं, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया आप पढ़ लो, मैरिट बेस पर। मैरिट कैसे बनेगी वो डिस्कस करते हैं। मैरिट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हाँ हमारी क्या मैरिट है,
और इसी के बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप इन्हीं बेसिस पे फॉर्म फिल करेंगे, इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस पे मैं टाइम भी देने वाली हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। आप देखो, बीटेक है, डिप्लोमा है, या फिर आपके पास आर्किटेक्ट डिग्री है। पुष्पा, अगर आपकी गर्ल्स के लिए वैकेंसीज नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। फॉर्म तो फिल कर सकती है लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म फिल कर लेंगी, फॉर्म फिल करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, डाल दीजिएगा फॉर्म, बट सिलेक्शन नहीं होगा। आप काफी समय से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बट अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स की वैकेंसीज नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इस बार नहीं ले पाएंगी। अब आप देख लीजिए, बीटेक है, डिप्लोमा है, या बीआर की आपके पास डिग्री है, उसमें अगर आपके मार्क्स अप टू 40% है, ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। देख लीजिए, 0, कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, यानी कि 40% है तो 0 बटा सन्नाटा। अब 41 से 80, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा आपको, हर एक परसेंटेज का 1 नंबर। ठीक है, तो ये टोटल जो नंबर है वो 40 नंबर है, यानी अगर आपके 79% है तो आपके यहाँ 39 नंबर आएंगे। ठीक है, अनुपम बात करेंगे इस पे, अभी हम कट ऑफ कैसे निकलेंगे इस पर फोकस करो। फॉर्म ढंग से फिल करोगे। अभी देखो, मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि इसका फॉर्म गलत फिल हो गया। आप गलत फॉर्म फिल कर देते हो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपकी इसी से आपकी मैरिट बनने वाली है, तो इस पर पहले फोकस करते हैं, फिर मैं आपको 10-15 मिनट दूंगी, आप आराम से मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, प्रतीक कर देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर 81 से 100 के बीच परसेंटेज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 40 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, यानी अगर आप 80 से ज्यादा परसेंटेज भी रख रहे हैं तब भी आपको 40 ही नंबर मिलेंगे। परसेंटेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, अब देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास डिग्री होल्डर है तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, और डिप्लोमा है तो आपको 10 नंबर, यानी कि डिग्री होल्डर बीटेक या फिर बीआर का आप अगर हैं तो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, यानी बेनिफिट है डिग्री वालों को। ठीक, अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस अगर 1 ईयर का है तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग समझ लें कुछ नहीं होगा, फॉर्म आप फिल कर सकते हो, सिर्फ आपके मार्क्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे अगर आपके पास 1 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपको 30 नंबर चाहिए तो आपको मोर देन 3 ईयर आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको 30 नंबर, यानी आप मैक्सिमम पर कर पाएंगे। अनुपम यादव बताते हैं आपको। प्रतीक मैं बता चुकी हूँ, अदर डिस्ट्रिक्ट से आप नहीं फिल कर पाएंगे, उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक, और भी क्या सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट एनसीसी का है, या फिर स्टेट लेवल, या फिर उससे ऊपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल या उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, या नेशनल लेवल पर आपने स्पॉट किया है। स्टेट लेवल पर अगर आपके पास कोई भी स्पॉट सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, एनसीसी और स्काउट गाइड का आपका पास 3 है। मैंने ये चीज स्काउट गाइड के लिए बोला था कि ये आपको मिल जाएगा आपके कॉलेज से, इसको अरेंज कर लो। ठीक है,
स्पॉट ये है स्टेट लेवल और अबव के लिए सर्टिफिकेट, और ये है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लिए, और या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास स्पॉट सर्टिफिकेट है तब आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। अगर आपका स्पॉट खेल का जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट लेवल का या फिर उससे ऊपर यानी इंटरनेशनल या फिर उससे ऊपर है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से या यूनिवर्सिटी वाला जो है यानी कॉलेज वगैरह से जो बन जाता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये भी आपको मिल जाएगा, आपने स्पोर्ट्स वगैरह तो खेले होंगे कॉलेजेस में। ठीक है। ये स्काउट गाइड है तो इसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। ये 5 नंबर जो है वो मिस कर सकते हैं आप, ये 5 नंबर ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आपके पास यही दो हैं, ये सबके पास होंगे, तो इस पर आपका कंपटीशन होने वाला है। एलिजिबिलिटी एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, वो भी बताते हैं। एलिजिबिलिटी एक बार फिर से बता देंगे। यहाँ किसी को कंफ्यूजन है, क्राइटेरिया में कोई कंफ्यूजन है, कैसे आपका ओवरऑल परसेंटेज बनने वाली है, इसमें आपको कोई दिक्कत है? आप अपनी परसेंटेज कैसे इंक्रीज, यहीं पर आपको खेल है, यही खेल है जहां पे आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट पर ही सिलेक्शन है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखो, आप देखो यहाँ पे साफ लिख रखा है, मेरिट विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बीटेक, डिप्लोमा, सिविल। कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। देखो कंप्यूटर में क्या लिख रखा है इन्होंने, ओ लेवल और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, एनी गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। विशाल, जुगाड़ जुगाड़ नहीं करने का, मैरिड है, जुगाड़ करके क्या ही करोगे। मैरिड है, मैरिड बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो तुम्हें कोई नहीं जुगाड़ बनाएगा। या तो जो बचे अदर आपके अदर डिस्ट्रिक्ट से कोई फॉर्म ही ना डाले, यही जुगाड़ बन सकता है बस। हाँ जी। किसी भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गवर्नमेंट से के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनका मान्यता प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, वही वही वैलिड होते हैं, तो उसे चेक कर लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल काम आएगा। हाँ बिल्कुल, सिटीज, प्रतीक सिटी से ही फिल कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें और एक चीज है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए क्या है। प्रिपरेशन ऑफ मैरिट लिस्ट ऑन बेसिस ऑफ मेंशन इन पैरामीटर, जो ऊपर का पैरामीटर है उन्हीं पर आपकी मैरिट बनेगी। ठीक। फिर है मैरिट लिस्ट शैल बी क्रेडिटेड सेपरेटली वो ईच डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि आप बता दीजिए कि कितनी मैरिट होती है, कितनी मैरिट नहीं होती है, तो देखो ईच डिस्ट्रिक्ट की अलग मैरिट बनेगी, आप पता नहीं कर सकते कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है। कंपटीशन वहीं ज्यादा होगा जहां पे कम वैकेंसीज हैं। ठीक, वहीं कंपटीशन है। प्रतीक, जहां से वैकेंसी ज्यादा है वहां से आप फिल नहीं कर सकते, और आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप फिल नहीं कर सकते। ड्रीम गर्ल,
आपके पास जो भी 1 ईयर का है आप अपलोड कर दीजिए सर्टिफिकेट, ठीक है। अब नया सर्टिफिकेट तो आप कंप्यूटर का ले नहीं सकती। अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है वैलिड तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा वैलिड तो आपके 5 नंबर गए। यस अनुपम, अपने ब्लॉक पर मिल सकती है ड्यूटी। अभिषेक सिंह, मेरा कितने पे हुआ मैंने देखा ही नहीं क्योंकि सिलेक्शन हो गया था उसके 6-7 महीने तक तो जॉब करने का कुछ मूड ही नहीं था, तो इतना दिमाग नहीं लगाया जितना आप लोग लगा रहे हैं। आप लोगों ने तो बहुत रिसर्च किया, मैंने तो इतनी रिसर्च भी नहीं की थी। मैंने आप लोगों के लिए पहली बार डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा है, अपने वाले में तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, बस फिल कर दिया था फॉर्म। सर्टिफिकेट अपडेट भर सकते हैं ना, समझ नहीं आया। शिव कुमार 90 प्लस जाएगा, बहुत अच्छी बात है अगर 90 प्लस जाए। 100 मार्क्स का है, ठीक, जिसमें से ये 5 नंबर तो मान के चलो कि बहुत मुश्किल है। 95 बचा। और आपका बाकी तो डिप्लोमा, अगर जिसके पास डिप्लोमा, बाकी तो सब रहेगा ही रहेगा। हो सकता है किसी के पास ये वाला ना हो। 5 3 7 नंबर यही आपको आगे और पीछे लेकर जाएंगे। या कंप्यूटर वाला भी कह सकते हैं कि किसी किसी के पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। बाकी तो ऑलमोस्ट सबके पास रहेगा ही रहेगा, 3 ईयर का रहेगा। आप कम का लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी मेरिट सबसे ज्यादा वेरी करेगी यहाँ पर आपकी परसेंटेज पर। मनीष कुमार, जो भी आपके पास 1 ईयर का है वो लगा दीजिए, वैलिड हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वैसे ही नंबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है वो अपलोड कर देना। विशाल नहीं है, मैरिड लिस्ट नहीं उन्होंने डिस्क्लोज की थी, इस बार शायद इसको डिस्क्लोज करें। संडे को ऑफ रहता है भाई, ये सिविल की नौकरी है, सिविल में कोई ऑफ नहीं होता। ये चीज आप दिमाग लगाइए कि सिविल में ऑफ नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप ये समझ लो, मैं आपको बताऊं, मेरिट लिस्ट सबसे ज्यादा जो वेरी करेगी वो करेगी आपकी यहाँ पर, ये जो 40 मार्क्स है, जिसके 80 नंबर है उसके 101% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है किसी के पास होना। इसमें कह सकते हैं कि हाँ, एक आध परसेंट मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी मुश्किल, बहुत ही कम परसेंटेज मिलेगी आपको कि 1 ईयर का बीटेक करने वाला पर्सन कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं करता है। डिप्लोमा होल्डर जरूर कर लेते हैं, लेकिन बीटेक जैसे मैंने नहीं किया था, कंप्यूटर कोर्स नहीं किया था। अमर, ट्रिपल सी फिल कर सकते हैं, पहले सिलेक्शन ले लो फिर डिस्कस करेंगे कि जॉब में कैसे वर्क करते हैं। हाँ, सांची, सच, सच्ची एसएस पता नहीं क्या है ये। बिल्कुल देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। बिल्कुल, आप ये चांसेस है, ये 3 नंबर तो आपके होने ही होने चाहिए। ये चीज मैंने जब आपका वैकेंसी कैंसिल हुआ था तब भी ग्रुप में डाला था कि स्काउट गाइड जरूर बनवा लेना, इस क्योंकि ये कॉलेज से इजीली बन जाता है आपका। कॉलेज में आपने जरूर स्काउट गाइड किया किया होगा, 101%।
वर्कलोड, राजा सिंह, वर्कलोड, हाँ रहता है वर्कलोड, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। सुमित, 75 नंबर है, इसका मतलब ये आपके हो गए 35 नंबर्स, यहाँ पे आप 5 नंबरों से पीछे हो गए। यही खेलेगा। परसेंटेज ही है आपकी मेन, बीटेक की परसेंटेज अगर आपकी ठीक है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। परसेंटेज ठीक नहीं है तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग बनेगी। जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट से होगा कैसे होगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट आपकी बनेगी। इंटरव्यू भी हो सकता है अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हुए या फिर कुछ चेंजेस हुआ तब आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और वेटिंग लिस्ट भी के लिए भी इन्होंने बोल रखा है 10%। इफ ऐसा होता है कि सिलेक्शन आपका नहीं होता है लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हो इन फ्यूचर, कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है तो आप वेटिंग लिस्ट में अगर आते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन कभी ना कभी हो जाएगा। तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मुझसे पुष्पा ने पूछा था कि मैम गर्ल्स की वैकेंसीज नहीं है तो आप कर देना, ठीक है, अप्लाई कर देना, हो सकता है आपके लिए वैकेंसीज आ जाए, हो सकता है वहां आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई लड़की छोड़ दे तो आपकी वैकेंसी फिल हो जाए, आप वेटिंग लिस्ट में अगर होगी तो आपका सिलेक्शन एकदम से हो जाए। ठीक। एप्लीकेशन फीस देखो इसमें कोई फीस नहीं है, तो फॉर्म डालने में क्या जाता है, फॉर्म डाल दो। इसमें मेंशन कर रखा है, बाकी इसका कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो 50,000 डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, तो लिया जा सकता है। 88 marks without adding 3 marks of scout guide, because I am not sure that certificate will be valid. Not district have 6 number of weekend journal seat. Any possibility? Yes, will technical dunya you can apply for this form. प्रतीक गर्ल्स कम है, नहीं पुष्पा के यहाँ गर्ल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो है, इसलिए वो परेशान है। प्रतीक फॉर्म भरने वाले ही 400 ले रहे हैं, आप फॉर्म फिलिंग खुद कीजिए भाई। आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे एक इंजीनियर होकर। मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी आपका फॉर्म फिल, मुझे दे दीजिएगा 400 रुपए, कम से कम कुछ तो भला होगा मेरा। मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सीएन नंबर होना मस्ट है क्या? हाँ, अभी अभी डिस्कस करते हैं एक्सपीरियंस लेटर के बारे में भी। एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनवाना है आपको वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। ठीक है। एक चीज और है, अगर आप कोई भी गलत एमबी बनाते हैं या एस्टिमेट बनाते, एस्टिमेट नहीं, अगर आप गलत एमबी करते हैं ग्राम पंचायत में और आप पकड़े जाते हैं तो आपसे रिकवरी ली जाएगी। ठीक है। आप सोचिए कि, और अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक अगर आप डबल डबल जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, कोई रेगुलर जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और एफआईआर भी है आपका। अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ। फॉर्म फिलिंग में सब कुछ वही है। आप जितने भी फॉर्म अपलोड करोगे, एक किसी का क्वेश्चन था कि मैम अगर मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर एक 2 ईयर का है और एक 3 ईयर का है तो मैं कैसे अपलोड करूं। ठीक। तो यहाँ आपको हेल्प मिलेगी, आप जो भी आप अपनी
डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है, और उसको 2 MB से कम रखकर उसे अपलोड कर दीजिएगा। मनीष कुमार, जो भी आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, अगर वैलिड होगा तो वो मान लिया जाएगा। वैसे उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो वैलिड इंस्टीट्यूट होते हैं उसका बोल रखा है। इसको आप मर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, पीडीएफ को के पिक्सेल्स कम हो जाते हैं, वो आप 2 MB में आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम ही है। मैंने काफी कुछ बता दिया है आपको, उसमें सिर्फ आपको मैं इसमें जो इन्होंने डिटेल दे रखी है आपकी एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, वो बता देती हूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया। हम्म। किसी भी अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र तभी स्वीकृत किया जाएगा। अनुभव सर्टिफिकेट आप देख लीजिए कैसे बनेगा आपका। उसमें क्या होना चाहिए? CIN नंबर, GST नंबर या अन्य उपयुक्त नंबर जिससे आर्किटेक्ट काउंसलिंग नंबर आदि का उल्लेख किया जाए। ठीक। यानी कि उस पर जैसे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक। तो वो होना चाहिए ताकि ये लोग चेक कर पाए। कंपनी, संस्था, फर्म या कॉलेज, सरकारी विभाग, PSU, आधिकारिक वेबसाइट संपर्क नंबर और वैध मेल आईडी भी होना अनिवार्य है। यानी उसका क्या करना है आपको, जो जिस भी इंस्टीट्यूट से बनाएंगे उसका कोई कांटेक्ट डिटेल्स आपके उस एक्सपीरियंस लेटर में होनी चाहिए। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जिस समय आपने कार्यभार यानी कि जिस समय ज्वाइनिंग की होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ रिमूवल, सॉरी, कार्य मुक्त, ठीक, यानी छोड़ा होगा, काम छोड़ा होगा आपने, उसकी डेट इसमें मेंशन होनी चाहिए। और जिस भी जगह से आप, जिस भी कंपनी से आप बना एक्सपीरियंस लेटर बना रहे हैं, सपोज कीजिए अगर साइन डायरेक्टर के हैं उस एक्सपीरियंस लेटर पे, तो नीचे उसका उल्लेख होना चाहिए कि ये किसके साइन है। ADCA मान्य नहीं होगा। कोई मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा था ADC मान्य होगा कि नहीं होगा। ADC मान्य नहीं होगा, देखो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। सिर्फ NIELIT से O लेवल या किसी सरकारी संस्था अवधि 1 ईयर अवधि वाला कंप्यूटर कोर्स प्रमाण वैध माना जाएगा। किसी भी निजी संस्था से ADCA मान्य नहीं होगा। ठीक है, मान्य नहीं है। ठीक है, जिसके भी क्वेश्चन थे तो क्लियर कर लीजिए। आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि अगर हो रही है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसे सुधारिए। फॉर्म फिल आपको यहां से करना है, ठीक है, PDF फाइनेंस, PRD फाइनेंस up.government.in पर, ठीक है। यहाँ देखो अप्लाई फॉर आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग इंजीनियर आ रहा है। अब पूछ लीजिए, आपको अगर अब कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगी कि कितना कमाई होती है, क्या है। कौन पूछ रहा था मुझसे क्वेश्चन? संडे ऑफ नहीं होता है, ठीक है, जब काम है तब आपको जाना पड़ेगा।
अगर उसमें जीएसटी नहीं हो, जीएसटी नंबर नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी कांटेक्ट डिटेल्स तो दे रखी होंगी ना, उसका कोई क्रमांक होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एंड कर दें अब? सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर हो गए? ऑफिस का टाइम टेबल, अनुपम यादव, ऑफिस का टाइम टेबल ये है, जब आपके पास काम है तब आपको ज्वाइन वहां पे हाजिरी देनी होगी। ठीक है, अच्छी खासी काम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि काम की से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर किसी की सुन के काम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपके पास जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है। आपको एक बार निकाला गया तो आप निकल के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो काम से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। टाइम टेबल कुछ नहीं है, आपके पास जब काम है तब आपको पहुंचना है, क्योंकि ये ऑफिस जॉब नहीं है, ये आपकी साइड जॉब है। कमाई बता दीजिए। कमाई है, जितना आप मेहनत कर लेंगे उतनी आपकी कमाई हो जाएगी। और सही बात तो ये है कि लास्ट ईयर हमारे पास ओडीएफ का बहुत सारा पैसा था, जिसे हमने बहुत यूज किया है, बट अब ओडीएफ का पैसा खत्म हो चुका है, तो 6 महीने से हम लोग खाली हैं। ये सच्चाई है। अगर आपके पास इस जॉब के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आपके पास अदर कोई कार्य है इसके साथ। यस, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग काफी सारे, आज मुझे लगता है काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, लाइक बहुत कम किए, ओनली 11, 11 ही वॉचिंग है इस समय। कोई बात नहीं है, होप आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैम, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस उस कंपनी से बनवा लूँ तो बाद में पीआरडी वाले कॉल करके तो वहाँ मना कर दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसे टिल नाउ तक का अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए। बोलो कि भाई मुझे नीड है, जरूरत है, वो इसलिए आपको नहीं दे रहे होंगे कि एक्सपीरियंस लेटर अगर आपको दे दिया तो आप कंपनी छोड़कर चले जाओगे। सेटिंग बिठाओ किसी से। प्रतीक लाइव आएंगे, पहले आप लोग अपने सारे जितनी भी सर्टिफिकेट हैं और सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो बना लीजिएगा। फॉर्म फिल अभी थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कोई इतना आफत नहीं है कि एकदम से फॉर्म फिल कर दिया, पता चले गलत फॉर्म नहीं हो जाए फिल। तो अपना एक्सपीरियंस लेटर, अपने सारे डॉक्यूमेंट, सब चीजें कलेक्ट कर लीजिए, फिर 15 दिन बाद एक और लाइव कर लेंगे। अगर फॉर्म फिलिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, तो कंट्रोल प्रिंट कर दिया कीजिए, कंट्रोल प्रिंट से आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रही है तो कंट्रोल पी कर प्रिंट, मतलब प्रिंट कराई कीजिएगा, तो उसमें सेव पीडीएफ का ऑप्शन आता है। ठीक है, आज के लिए आई होप हो गया है। आज एंड करते हैं और फिर कभी और लाइव आते हैं, डिस्कशन करते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।